नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पहलवानों के मामले में एक्शन। बृजभूषण सिंह के यूपी वाले घर पहुंची एसआईटी। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा खुलासा। इंटरलॉकिंग सिस्टम से हुई थी छेड़छाड़। नेपाल पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश ने किया अखंड भारत का विरोध। पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश के आसार। मैदान में बढ़ेगा तापमान। अब खबर विस्तार से। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले लंबे समय से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। यौन उत्पीड़न और तमाम तरह के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी यूपी पहुंच चुकी है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही एसआईटी गोंडा में सांसद बृजभूषण सिंह के पैतृक निवास पहुंची, जहां कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर पटरियों से छेड़छाड़ की, जिससे 275 बेगुनाहों की जान चली गई? ये सवाल अब और गंभीर हो रहा है। इस मामले में तो ताजा खुलासा हुआ है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है। रेलवे की शुरुआती जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि पटरियों की इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। इसी वजह से रेलवे ने दुर्घटना की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया। उनके मुताबिक रेलवे की प्रारंभिक जांच में इस बात के सुराग मिले हैं कि इसमें जानबूझकर छेड़छाड़ की गई और इसलिए ये महसूस किया गया कि इसकी जांच किसी पेशेवर जांच एजेंसी से करवाई जाए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन इन दिनों भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने विश्व पटल पर तेजी से बदल रही परिस्थितियों को देखते हुए भारत के रक्षा उत्पादन, रक्षा तकनीक के सेक्टर में नई परिस्थितियों के अनुरूप नई कहानी लिखे जाने को लेकर जोर दिया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भविष्य के रक्षा औद्योगिक सहयोग के एक नए रोड मैप के समापन की घोषणा की। उन्होंने तेजी से ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी में सहयोग, एयर वॉरफेयर, लैंड मोबाइलाइजेशन टेक्निक पर काम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने खुफिया निगरानी और टोही, युद्ध सामग्री और समुद्र के नीचे के क्षेत्र में काम करने की बात भी कही। नई संसद भवन की इमारत में अखंड भारत का नक्शा देख पड़ोसी देश नाराज हो गए। पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के नेताओं ने भारत की संसद में अखंड भारत का नक्शा रास नहीं आ रहा। बांग्लादेश के सियासी दलों ने संसद में अखंड भारत का भित्ति चित्र लगाने पर बड़ी प्रतिक्रिया जताई। इस बात को लेकर सोमवार को बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन भी किया। वहां के राजनीतिक दलों ने भारत से मांग की है कि भित्ति चित्र को हटाया जाए। पड़ोसियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह अखंड भारत का नक्शा नहीं, बल्कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। अमेरिका स्थित एक ट्रैक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को संघीय व्यापार आयोग के आरोपों से निपटने के लिए $20 मिलियन का भुगतान करना पड़ेगा। एफटीसी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगा है कि कंपनी ने अवैध रूप से बच्चों से उनके माता पिता की सहमति के बिना व्यक्तिगत जानकारी चोरी की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम पर साइन अप करने वाले बच्चों के पर्सनल डेटा चोरी किए हैं। उन्होंने पर्सनल डेटा को अपने पास रखने से पहले बच्चों के माता पिता से सहमति नहीं ली। इस अमेरिकी सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट पर ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुर्खियों में बने रहते हैं। सियासी नेताओं के साथ आम लोगों में भी बाजवा पर निशाना साधते मिल जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पाकिस्तान में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब बाजवा ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी किरकिरी कराई है। दरअसल विदेश में छुट्टियां बिताने के शौकीन पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा इन दिनों अपनी पत्नी के संग फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जहाँ उनसे एक अफगानी शख्स टकरा गया, जिसने बाजवा की सरेआम बेइज्जती कर डाली। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में मंगलवार को भारी
बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में तेज बारिश व बिजली के गर्जन के साथ साथ तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, 6 जून के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान में इजाफा होने की संभावना है। राज्य के शिक्षित व प्रशिक्षित युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार नई नीति लाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, निकट भविष्य में नई रोजगार नीति लाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को आयोजित प्राविधिक शिक्षा के चयनित छात्रों के लिए हुए रोजगार मेले के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन हुआ। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। टेस्ट क्रिकेट का महामुकाबला यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच शुरू होने में अब सिर्फ 40 घंटों का समय बाकी रह गया। यानी बुधवार को लंदन के ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कुछ मैचों में उस्मान ख्वाजा के साथ ट्रेविस हेड ने ओपनिंग की थी। इस दौरान हेड ने कुछ बेहतरीन पारियां भी खेली, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में उस्मान ख्वाजा के साथ डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत करने की उम्मीद की है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।